प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 114 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वह कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन को है। उनकी नींद खराब हो गई है। देश कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्त का चश्मा नहीं बदला। उनका चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कांग्रेस घोषणा करती थी वो घोषणा करने वाले घोंसले में घुस गए हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सीएम मनोहर लाल के साथ अपनी दोस्ती का पुराना किस्सा भी सुना दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि मैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत पुराने साथी हैं। हम उस समय के साथी हैं जब हम दोनों दरी पर साथ सोते थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के पास एक मोटरसाइकिल होती थी। वह मुझे पीछे बिठाकर रोहतक से गुड़गांव तक लेकर जाते थे। उस समय पूरा सफर मोटरसाइकिल पर गुजरता था। उस समय रास्ते छोटे थे, मोटरसाइकिल पाते हुए बहुत दिक्कत होती थी। आज खुशी है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत ने भी प्रधानमंत्री का गुरुद्रोणा की धरती गुरुग्राम में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं की माने तो प्रधानमंत्री की करनी और कथनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। वह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सब किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा होगा आज का शुभारंभ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने? हम माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ही अदा शुक्रिया करते हैं जो हमारी जो कर्म भूमि और जन्म भूमि में पहुंचे, और ये दूसरी बार इसी महीने के अंदर हमारे मोदी जी पहुंचने के लिए बहुत बहुत उसका आभार अभिनंदन करता हूं। और जो हम 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में देंगे और पूरी ताकत और आवाज के साथ 10 की 10 सीट देंगे। आज द्वारका का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कैसे देखते हैं, कितना फायदा होगा हरियाणा को? सर्वप्रथम मैं देवतुल्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि पर आने पर उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत और उनका आभार। आज जिस प्रकार से जनमानस यहाँ पर एकत्र हुआ, इससे सिद्ध होता है कि माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रति कितने समर्पण भाव से लगे हुए हैं। आज की घोषणाएं मात्र घोषणाएं नहीं है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।
वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज जो घोषणाएं उन्होंने की है, विशेषकर उनका जो फोकस इस समय ढांचागत प्रोजेक्ट के ऊपर है, सड़कों का निर्माण और एयरपोर्ट और रेलवे, ये देश की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छे निर्णय हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विशेषकर गुरुग्राम जैसी धरा, जो मात्र हरियाणा 2% आबादी है हमारे देश की, लेकिन 4% GDP देता है। इसी प्रकार 10% उद्योग जगत के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है, जबकि हम 2% आबादी हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी साधुवाद के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, धन्यवाद नहीं किया जा सकता, लेकिन आज का जो जन समूह है उनकी उपस्थिति से लगता है कि लाखों की संख्या में लोगों ने आकर के उस देवतुल्य प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी उनका आभार प्रकट करता हूँ। बता दें कि जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे तकरीबन 29 किलोमीटर का है, जिसमें 10 किमी का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है और 19 किमी का हिस्सा गुरुग्राम में पड़ता है। ऐसे में गुरुग्राम का हिस्सा पूरी तरह से बनकर तैयार था, तो प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे को आज जनता को समर्पित कर एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वहीं प्रधानमंत्री के मुताबिक आने वाले 3 महीनों में दिल्ली का हिस्सा भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे समेत प्रधानमंत्री ने 114 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए की है। द्वारका एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।